हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स। ये लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है वो किस तरीके से 2 क्लास में डिफ्रेंशिएट हुए थे। फर्स्ट क्लास था ऑर्गेनिक एंड सेकंड इज अ इनऑर्गेनिक। मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स generally divided into the organic and the inorganic components। उसमें हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द मैक्रोमोलिक्यूल एंड द माइक्रोमोलिक्यूल। एंड उसमें फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स का भी फिर से हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन देखा था। एंड इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने देखा था प्राइम एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट एंड द ट्रेस एलिमेंट्स। इस तरीके से जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है इसका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था। एंड उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन वाइज उसके कुछ एग्जांपल भी हम लोगों ने स्टडी किए थे। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स इन द सेल। उसमें फर्स्ट जो है कार्बोहाइड्रेट जनरली आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट इसमें कार्बन भी है एंड हाइड्रोजन भी है। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट मीन्स द हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन। ये कार्बन का हाइड्रेट्स है, मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज द सैकराइड्स। और इसे हम लोगों ने क्या बोला है, सैकराइड्स। दे आर बायोमॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम द जस्ट 3 एलिमेंट। ये पर्टिकुलर टाइप का बायोमॉलिक्यूल्स है एंड 3 एलिमेंट्स से बना है। तो कौन से एलिमेंट से बना है? वो एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन विद द जनरल फॉर्मूला। कार्बोहाइड्रेट है जनरल फॉर्मूला CH2O एंड ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद N। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, उसमें फॉर्मूला गिवन है CH2O। दे कंटेन हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन इन द सेम रेशियो एज इन वाटर 2:1। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वाटर में H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन का 1 H2O होता है। तो इसमें रेशियो जो है 2:1 हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन। इसमें रेशियो CH2O carbohydrate as like as water and ratio is a 2:1. Carbohydrate can be broken down, oxidized to release the energy। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये ब्रेक हो सकते हैं, ब्रोकन डाउन हो सकते हैं एंड और ब्रेक डाउन होने के बाद पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो जनरली क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं एंड इसका यूटिलाइजेशन करते हैं किसके लिए, फॉर द सोर्स ऑफ द एनर्जी। एंड एनर्जी जनरली ATP में स्टोर होती है। व्हाट इज ATP? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स। जनरली इसमें कितने शुगर के यूनिट्स प्रेजेंट है इसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट ये क्लासीफाई हुआ है इनटू द 3 टाइप्स। और इसके टाइप्स कौन से हैं? तो जनरली टाइप्स दिया है। फर्स्ट टाइप है कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकराइड, सेकंड टाइप है डाइसैकराइड एंड थर्ड टाइप है पॉलीसैकराइड। इट मीन्स जनरली कार्बोहाइड्रेट आर जनरली classified into the 3 types। Namely 3 types are the monosaccharides, disaccharides and the polysaccharides। Now यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक चार्ट गिवन है। चार्ट में आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है, ये क्लियर गिवन है। तो सबको क्लियर है ये पॉइंट। देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स generally classified into the monosaccharide, second disaccharide and third one is a polysaccharide। मोनोसैकराइड में हम लोग बोलेंगे जो मोनोसैकराइड होता है ये जनरली इसमें सिंपल शुगर आती है
और इसके एग्जाम्पल दिए हैं ट्रायोज, और इसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, और ट्रायोज में 3 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके एक एग्जाम्पल है ग्लिसराल्डिहाइड, इसका एग्जाम्पल है मोनोसैक्राइड का एग्जाम्पल है ग्लिसराल्डिहाइड, बट ये है ट्रायोज मीन्स 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। नाउ टेट्रोज, टेट्रोज इज अ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, एग्जाम्पल है इरिथ्रोज। नेक्स्ट है पेंटोज, पेंटोज मीन्स 5 कार्बन, और पेंटोज में एग्जाम्पल दिया है राइबोज इन RNA एंड द डीऑक्सीराइबोज इन द DNA। नेक्स्ट 4 है हेक्सोस, हेक्सोस मीन्स 6, देखिए ये नेम गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ट्रायोस 3 कार्बन, टेट्रा मीन्स 4 कार्बन, पेंटा मीन्स 5 कार्बन, एंड हेक्सोस मीन्स 6 कार्बन। एंड इसमें एग्जाम्पल दिया है ग्लूकोज, ब्लड शुगर, फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर, एंड द गैलेक्टोज प्रोडक्ट ऑफ द लैक्टोज, ये गैलेक्टोज क्या है, लैक्टोज का प्रोडक्ट है। एंड नेक्स्ट है इसमें हेप्टोज, हेप्टोज मीन्स 7, तो कार्बन सूडोहेप्टुलस, इसमें इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन टू द नंबर ऑफ कार्बन monosaccharides are monosaccharide generally gives the name triose, tetrose, pentose, hexose and the heptose. Now next है disaccharide, डायसैक्राइड में 2 मोनोसैक्राइड प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज एंड द माल्टोज। सुक्रोज मीन्स होता है केन शुगर, और जनरली केन शुगर generally on hydrolysis, sucrose on hydrolysis it produce the glucose and the fructose, it means क्या, तो सुक्रोज अगर हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने प्रोसेस की हाइड्रोलिसिस की, तो इससे हम लोगों को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल मिलेंगे। सेकंड है लैक्टोज, लैक्टोज मीन्स मिल्क शुगर, लैक्टोज को हम लोग बोलते हैं मिल्क शुगर, एंड मिल्क शुगर लेटर ऑन हाइड्रोलिसिस इट प्रोड्यूसेस द ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज। देखिए मिल्क शुगर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होने के बाद इसमें हम लोगों को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलता है। नेक्स्ट है माल्टोज, माल्टोज को ही हम लोग बोलेंगे माल्ट शुगर, माल्टोज, इसके ऊपर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इट प्रोड्यूसेस द 2 यूनिट्स ऑफ द ग्लूकोज, हम लोग को 2 यूनिट्स ऑफ द ग्लूकोज मिलेंगे। नेक्स्ट है पॉलीसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड को हम लोग बोलेंगे पॉलीमर ऑफ द मोनोसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड पॉलीमर ऑफ द मोनोसैक्राइड, एंड इसमें एग्जाम्पल गिवन है होमोपॉलीसैक्राइड, पॉलीमर ऑफ 1 टाइप ऑफ द मोनोसैक्राइड। ये होमोपॉलीसैक्राइड क्या है, 1 टाइप ऑफ द मोनोसैक्राइड है, और से इसका एग्जाम्पल गिवन है स्टार्च, पॉलीसैक्राइड में होमोपॉलीसैक्राइड है, होमोपॉलीसैक्राइड में एग्जाम्पल आप लोगों को गिवन है स्टार्च, प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल। एंड सेकेंड है सेलुलोज, सेल वॉल कंपोनेंट्स, आप लोग देखते हो कि जो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, तो सेल वॉल सेलुलोज। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज मॉलिक्यूल। एंड नेक्स्ट है हेटेरोपॉलीसैक्राइड, देखिए हम लोग पॉलीसैक्राइड के एग्जाम्पल देख रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने देखा फर्स्ट है होमोपॉलीसैक्राइड, होमोपॉलीसैक्राइड में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एंड यहाँ पे हम लोग हेटेरोपॉलीसैक्राइड देखेंगे। हेटेरोपॉलीसैक्राइड के यहाँ पे एग्जाम्पल भी गिवन है आप लोगों को। जनरली हेटेरोपॉलीसैक्राइड इट इज़ पॉलीमर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द मोनोसैक्राइड, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैक्राइड के ये पॉलीमर है, और इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल गिवन है, और एग्जाम्पल में आप लोगों को गिवन है hyaluronic acid, heparin, blood group substance and the इसमें chondroitin substance। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। इस तरीके से हेटेरोपॉलीसैक्राइड के आप लोगों को एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। इस तरीके से हम लोग इसका क्लास कार्बोहाइड्रेट है इसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। बट हम लोग यहाँ पे फिर से
ये जो मोनोसैकराइड है कार्बोहाइड्रेट है, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है मोनोसैकराइड है। इसमें मोनोसैकराइड का स्ट्रक्चर किस तरीके से गिवन है ये हम लोग देखने वाले हैं। मोनोसैकराइड एज अ सिंपल शुगर हैविंग द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसमें आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर है इसका हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट है, इसमें डिपेंडिंग अपॉन द शुगर कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसे मोनोसैकराइड, डायसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड ऐसे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो ये मोनोसैकराइड सिंपलेस्ट शुगर है हैविंग अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। इसका जो स्ट्रक्चर है हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन होता है, शुगर देखिए तो हम लोग को क्रिस्टल जैसा लगता है, दिखता है एंड स्वीट टेस्ट होती है इसकी एंड सोल्यूबल इन वाटर। आप लोगों को शुगर की ये प्रॉपर्टी पता है, शुगर कैसी होती है, क्रिस्टलाइन इन नेचर होती है, स्वीट होती है, स्वीट टू टेस्ट करके देखो स्वीट लगती है एंड इट इज सोल्यूबल इन वाटर में ऑलवेज ये सोल्यूबल होती है। दे कैनॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। और ये जो मोनोसैकराइड है इसे हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक और द मोनोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये जनरली कैसे है, बिल्डिंग ब्लॉक्स अदरवाइज मोनोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के आइदर बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं अदरवाइज कैसे होते हैं, मोनोमर्स होते हैं एंड दे आर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये मोनोसैकराइड का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है। तो फार्मूला किस तरीके से है, CH2O और ब्रैकेट में बाय N वेयर N कैन बी 3, 4, 5 एंड 7। जो N है ये नंबर बोल सकते हैं। तो ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद N नंबर मीन्स क्या, तो N 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है एंड 7। एंड ये मोनोसैकराइड क्लासिफाइड होते हैं एज ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आइटम। हम लोगों ने देखा कि ट्रायोज मीन्स 3 कार्बन आइटम, नेक्स्ट टेट्रोज मीन्स 4 कार्बन आइटम एंड पेंटोज मीन्स 5 कार्बन आइटम। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द मॉलिक्यूल एंड मेंशन इन द टेबल। हम लोग देखेंगे हम लोगों ने जितने कार्बन आइटम प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसके नेम गिवन है और इसको जनरल फॉर्मूला है CH2O by N. Now monosaccharide containing the aldehyde CHO group and they are classified as, मोनोसैकराइड में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये क्लासीफाई होता है अल्डोज में हम लोग देखेंगे ग्लूकोज एंड द झाइलोज एंड दोज विद द कीटोन ग्रुप इज क्लासिफाइड एज अ कीटोज, राइबुलोज, फ्रुक्टोज। देखिए इसमें जो भी ग्रुप प्रेजेंट है इसमें CHO ग्रुप, इसे हम लोग बोलते हैं मोनोसैकराइड में CHO ग्रुप प्रेजेंट दिखता है हम लोग को। CHO ग्रुप मीन्स ये जो CHO ग्रुप है ये जनरली प्रेजेंट होता है और ये जनरली ग्रुप है ये क्लासिफाइड हो रहा है अल्डोज में। और अल्डोज का एग्जाम्पल आप लोगों को गिवन है ग्लूकोज, सेकेंड है झाइलोज एंड दोज विद द कीटोन group are classified as a कीटोज एंड इसमें एग्जांपल है राइबुलोज एंड द फ्रुक्टोज। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं अल्डोज एंड द कीटोज, राइबुलोज एंड द फ्रुक्टोज इसके एग्जांपल है। इसमें हम लोग सबसे पहला जो ग्लूकोज आप लोगों को गिवन है ये ग्लूकोज स्टडी करेंगे। Glucose, it is the most important fuel in the glucose, it is the most of the fuel in the living cell. Its concentration in a human blood is about 90 milligram per 100 ml of the blood. देखिए हमारे ब्लड में नियर अबाउट 100 ml का अगर ब्लड है तो इसमें हम लोगों को 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्लूकोज जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल है इन द लिविंग सेल में एंड द स्मॉल साइज and the solubility in the water of the glucose molecule
allows them to pass through the cell membrane into the cell. और आप लोगों ने ग्लूकोज हम लोग देखते हैं कि हम लोग ग्लूकोज का पाउडर लेते हैं, कभी हम लोगों को अनएनर्जेटिक फील हो गया तो हम लोग देखते हैं हेल्दी हम लोग फील नहीं करते, तब हम लोग बोलते हैं कि शायद ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम हो गया हो, तो हम लोग एनर्जी गेन करने के लिए ग्लूकोज लेते हैं। तो जो ग्लूकोज जो है एज कंपेरिजन टू द शुगर, इसकी साइज कैसी होती है, स्मॉल होती है, एंड सोलिबिलिटी इन द वाटर में ये सोल्यूबल हो जाता है, एंड अलाउज देम टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल। और जनरली आप लोगों को पता है सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल को एंट्री देती है, तो जनरली इसके स्मॉल मॉलिक्यूल है, जनरली सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड से पास होने में हेल्प करता है। एनर्जी इज रिलीज व्हेन द मॉलिक्यूल आर मेटाबोलाइज्ड बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन। हम लोग देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के वक्त क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, और हम लोग बोलते हैं कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है तब मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं बाय द रेस्पिरेशन। इस तरीके से हम लोग ग्लूकोज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्लूकोज जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल है इन लिविंग सेल में। इसका कॉन्सेंट्रेशन है इन द ह्यूमन ब्लड में ये ग्लूकोज है 90 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। द स्मॉल साइज, इसका जो साइज है ये कैसा है, स्मॉल है, एंड जनरली वाटर में सोल्यूबल होता है, एंड इसके वजह से ये जो ग्लूकोज है जनरली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इनटू द सेल में जाता है, और जनरली जब मॉलिक्यूल्स जनरली मेटाबोलाइज होते हैं बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग बोलते हैं कि वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, तो जनरली एनर्जी रिलीज होती है जब मॉलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइज बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन। इस तरीके से ग्लूकोज को हम लोग जनरली डिफाइन कर सकते हैं। नाउ गैलेक्टोज सेकंड जो है इसे हम लोग बोलेंगे गैलेक्टोज इट्स लुक वेरी सिमिलर टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये एज ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जैसा ही दिखता है। दे कैन ऑल्सो एग्जिट इन अ अल्फा एंड बीटा फॉर्म। हम लोग बोलते कि अल्फा एंड द बीटा चेन बोलते हैं, तो इस तरीके से अल्फा एंड बीटा यू आर ऑल ऑफ यू most familiar about the what is alpha and beta. तो galactose is generally very similar to the glucose as glucose के जैसा ही ये होता है, and they can exist in the alpha and beta form में present होता है। galactose react with the glucose to form the disaccharide lactose। ये जो galactose है ये रिएक्ट होता है ग्लूकोज के साथ, एंड ये जनरली एक डायसैक्राइड फॉर्म करता है, और इसे जनरली बोला है लैक्टोज। हाउएवर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैनॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द वन अनदर। देखिए इसमें गैलेक्टोज जब रिएक्ट होता है ग्लूकोज के साथ तब डायसैक्राइड बनाता है। डायसैक्राइड कौन सा है, लैक्टोज। बट ये जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है इजीली कन्वर्टेबल नहीं है इनटू द वन अनदर। गैलेक्टोज cannot play the same role in the respiration as the glucose। जनरली जैसे ग्लूकोज ने जनरली क्या रिलीज की थी, एनर्जी रिलीज की थी ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, बट एज द ग्लूकोज गैलेक्टोज जनरली सेम रोल नहीं करता है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड नेक्स्ट वन है फ्रुक्टोज इट इज अ फ्रूट शुगर, एंड केमिकली इट इज अ कीटोहेक्सोज। जनरली फ्रूट शुगर को हम लोग फ्रुक्टोज बोलते हैं, और जनरली ये कैसा है, कीटोहेक्सोज है, बट इट हैज़ अ 5 एटम रिंग rather than the 6 atom ring। इसमें 5 atom ring प्रेजेंट होता है instead of the 6 atom ring, and fructose react with the glucose to form the sucrose a disaccharide। देखिए ये जो फ्रुक्टोज है ये जनरली रिएक्ट हो जाएगा ग्लूकोज के साथ एंड टू फॉर्म द शुगर, और क्या फॉर्म करेगा, सुक्रोज फॉर्म करेगा, और सुक्रोज क्या है, एक टाइप का डायसैक्राइड है।
फिर से फ्रुक्टोज देखेंगे। फ्रुक्टोज इट इज़ अ फ्रूट शुगर, इसे हम लोग फ्रूट शुगर बोलेंगे। एंड केमिकली कैसा है ये, कीटो हेक्सोस है, बट इसमें 5, हेक्सोस मीन्स क्या होता है 6, बट इसमें 5 एटम रिंग प्रेजेंट होती है rather than the 6 atom ring। एंड फ्रुक्टोज रिएक्ट विद द ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होता है एंड टू फॉर्म द सुक्रोज, और सुक्रोज क्या है, वन काइंड ऑफ द डाइसैकेराइड। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है डाइसैकेराइड हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।